आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ तार सप्तक के कवियों के। ठीक है, तार सप्तक के कवियों पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। और तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक। जो प्रथम तार सप्तक है वो कब है प्रकाशित, 1943 ईस्वी में। ठीक है, इसके कवि कौन कौन हैं? अज्ञेय जी हैं, रामविलास शर्मा है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, प्रभाकर माचवे बलवंत है, नेमिचंद्र जैन है, गिरिजा कुमार माथुर है, भारत भूषण अग्रवाल है। ठीक, ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अब दूसरा सप्तक, दूसरे सप्तक में कौन है? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक शुरू हुआ है। जो ये हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर हैं, हरिनारायण घनश्याम व्यास हैं, नरेश मेहता है, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय जी हैं। ठीक है, अब तीसरा सप्तक कब प्रारंभ हुआ? तीसरा सप्तक प्रारंभ हुआ है 1959 ईस्वी में। पहले कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। ठीक, हर सप्तक में अलग अलग कवि हैं। अब चौथे सप्तक में क्या है? 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अवधेश कुमार है, राजकुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती हैं, नंद किशोर आचार्य हैं, सुमन राजे हैं, श्री राम वर्मा है, राजेंद्र किशोर है। ये जो है चारों सप्तक के कवियों का नाम है और किस सत्र में इनका जो है प्रकाशन वर्ष जो है ये भी है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं तार सप्तक के कवियों की प्रमुख कृतियाँ। ठीक है, तो इनकी क्या क्या कृतियां हैं उसको देखेंगे। अब यहाँ कवि है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इनके ईस्वी भी है 1911 से लेकर 1987 तक। ठीक है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब देखते हैं। अब इनकी रचना है भग्नदूत 1933 ईस्वी में हुई प्रकाशित, चिंता 1942 में प्रकाशित हुई, इत्यलम 1946 में प्रकाशित हुई, हरी घास पर क्षण भर 1949 में हुआ, बावरा अहेरी 1954 में हुआ, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी में हुआ, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959 में प्रकाशित हुआ है। ठीक, अब पूर्वा है 1965 में हुआ, सुनहले सहवाल 1966 में हुआ, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। ठीक, अब आगे है सागर मुद्रा। सागर मुद्रा है 1970 में प्रकाशित हुआ। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में हुआ, महावृक्ष के नीचे 1977 में हुआ, नदी की बांक पर छाया 1981 में हुआ, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986 में हुआ। ये सब किसके हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के हैं। ठीक है, अब रामविलास शर्मा का देखते हैं। रामविलास शर्मा का देखेंगे, इनमें क्या क्या है। 1912 से लेके 2000 तक इन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। अब रूप तरंग है 1956 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका। ठीक है, ये कृतियां हैं इनकी। और ये है सदियों के सोए जाग उठे 1988 में हुआ, इस अकाल वेला में 1988 में हुआ। और अगला है बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 में शुरू हुआ। ठीक, अब है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये प्रथम जो है तार सप्तक के कवियों का नाम है ये सब। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध का हुआ 1917 से लेकर 1964। इनका है चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में लिखा गया। और ये है भूरी भूरी खाक धूल 1980 में। ठीक है, इनकी यही दोनों है। ठीक है, अब है प्रभाकर माचवे जी का देखेंगे। 1917 में से लेकर के 1991 ईस्वी में इन्होंने क्या क्या लिखा है। मेपल 1965 में, जहाँ शब्द है स्वप्न भंग, तेल की पकौड़ियाँ, अनुक्षण, ये इनकी कृतियों के नाम है। ठीक है, अब है नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र 1919 से 2005 तक में इन्होंने क्या किया। एकांत 1973, अचानक हम फिर 1999 में लिखी गई है कृतियाँ। ठीक है, अब है गिरिजा कुमार माथुर। 1919 से लेकर 1994 तक इन्होंने मंजीर कृतियाँ जो है 1941 में लिखा।
और नाश और निर्माण 1946 में लिखा, धूप के धान 1955 में लिखा, जन्म, कैद, रेडियो, काव्य, नाटक 1957 में लिखा। ठीक है। शिला पंख चमकीले 1916 में लिखे गए। अब जो बंध नहीं सका 1968 में, भीतरी नदी की यात्रा 1975 में, छाया मत छूना मन 1978 में लिखे, साक्षी रहे वर्तमान 1979 में लिखे। ठीक है। अब इनका कल्पांतर है प्रतीक काव्य 1983 में लिखा गया, मैं वक्त के हूँ सामने 1990 में लिखा गया, मुझे और अभी कहना है 1991 में है, पृथ्वी कल्प काव्य नाटक। ठीक है। ये इनकी रचनाएं हुई गिरजा कुमार माथुर जी की। अब प्रथम तार सप्तक के लास्ट कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। ठीक है। 1919 से लेके 1975 तक में इन्होंने क्या किया, छवि के बंधन 1941 में लिखे, जागते रहो 1942 में, मुक्ति मार्ग 1947 में, ओ अप्रस्तुत मन 1958 में लिखे, कागज़ के फूल 1963 में लिखे, एक उठा हुआ हाथ 1970 में लिखे, उतना वह सूरज है 1977 में लिखे गए, अनुपस्थित लोग, अग्निलीक। ठीक है। ये इनकी रचनाएं हुई भरत भूषण अग्रवाल जी की। ठीक है। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी ने, इनकी क्या पंक्तियां हैं, क्या लाइनें हैं। इन्होंने कहा, जनपथ राजपथ केले का पेड़ और आज़ादी की 20 बरस अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं। ठीक है। इनकी ये बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मुक्तिबोध ने अज्ञेय को वार्जवाजी का अंतिम मुमूर्ष कवि कहा है। नए कवियों को संबोधित करने वाली कविता नई कवि के प्रति के रचयिता अज्ञेय हैं। ठीक है। अयोध्या से चित्रकूट तक आयोजित कवियों की पद यात्रा का नेतृत्व अज्ञेय ने किया है। अज्ञेय का काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार क्रमशः 3 भागों में विभाजित है, अंतः सलिल, चंद्रकांत, शिला और असाध्य वीणा। अगला है असाध्य वीणा लंबी कविता है, इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। असाध्य वीणा चीनी लोक कथा टेमिंग ऑफ दी हार्प के आधार पर लिखी गई लंबी कविता है। ठीक है। अब इधर है शांप कविता, नगरीय सभ्यता एवं तथाकथित सभ्य लोगों पर व्यंग करती है। ठीक। अब आगे है, जैसे जापानी काव्य की शैली पर अज्ञेय ने एक चीड़ का खाका लिखा, जिसे जापानी भाषा में हाइकू कहा जाता है। चिंता काव्य ग्रंथ 2 खंडों में विभक्त है, पहला विश्व प्रिया और दूसरा एकायन, इसका विषय प्रेम है। इत्यलम को 4 भागों में बांटा गया है, बंदी स्वप्न, ही हारिल, वचना के दुर्ग, मिट्टी की इहा। ठीक है। अगला है बावरा अहेरी रचना में अहेरी से तात्पर्य प्रकाश। इसमें रचनाकार ने बाहरी दुनिया में प्रकृति के अंधकार और मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का प्रयास भी किया है। इस रचना पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जा सकता है। अगला है पाश्चात्य कवि इलियट एवं एजरा पाउंड से हिंदी कवि अज्ञेय और शमशेर के अच्छे संबंध भी थे। भाषा, समाज व काव्य के संदर्भ में अज्ञेय के कथन है, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ और ऐसे व्यक्तियों की संख्या शायद दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। ठीक है। अब इधर है, अभी और है, अज्ञेय जी ने क्या कहा, व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। उस साहित्य की कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जिसमें कोई सांस्कृतिक अस्मिता नहीं होती। काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे बाद में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। अज्ञेय के संदर्भ में विद्वानों के कथन है, आधुनिक साहित्य में मानवीय व्यक्तित्व व उसकी सृजनात्मकता की सबसे गहरी चिंतन अज्ञेय के कृतित्व में मिलती है। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। ठीक है। अब बच्चन जी की क्या भाषा हुई, अपनी सोच व तकनीक में आधुनिक है, अज्ञेय के प्रति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। ये बच्चन सिंह के शब्द हैं। प्रसाद ने अनुभूति को दर्शन में घुलाया, जबकि अज्ञेय ने दर्शन को फिर से अनुभूति में घुलाने की राह अपनी कविता के जरिए निकाली है। ठीक है। ये विजय देव नारायण शाही जी ने कहा है। तो हमारे समझ में आता है कि आप लोग इसको देख लेंगे। मैं जो है तार सप्तक के बारे में ही बात करूं। ठीक है। नहीं तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इधर जो है मुक्तिबोध के बारे में दिया गया। ठीक है। ये मुक्तिबोध के बारे में है। मुक्तिबोध को भयानक कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संकलन में अधिक जटिल बिंबों की सघनता व ठेठ देसी प्रतीकों वाली कविताओं की बहुलता है। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक।
अब इधर देखो, जैसे इंपॉर्टेंट, मुक्तिबोध में फैंटेसी की अनुभव की कन्या माना है। ठीक, अब इधर जैसे मुक्तिबोध के संदर्भ में विद्वानों के मत हैं, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के मत है, कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और प्रणयानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में भी है। ठीक है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी के हैं। वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसलिए उसकी पीठ पर नहीं बच्छ पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटे हाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं दूसरे सप्तक पे। दूसरे सप्तक के कवियों के नाम और कृतियों के नाम बताते हैं। दूसरे सप्तक में हैं शमशेर बहादुर सिंह, 1911 से लेकर के 1993 तक इन्होंने क्या किया। कुछ कविताएं हैं इनकी 1959 में रची गई हैं, कुछ और कविताएं हैं 1961 में लिखी गई हैं। चुका भी हूँ मैं नहीं 1975 में है। इतने पास अपने 1980 में है कृतियाँ इनकी। और इधर है उदिता 1980, अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 में लिखा गया। बात बोलेगी 1981 में है रचित। काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 में है। ठीक है, अब इधर है कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995 में है। सुकून की तलाश 1998 में है। टूटी हुई बिखरी हुई 1990 में है रचना। ठीक है, अब दूसरे तार सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, 1913 से लेकर के 1985 तक कितनी कविताएं इन्होंने रची है ये देखिए। गीत फरोश भवानी प्रसाद का है, गीत फरोश 1956 ईस्वी में है इनकी कृतियाँ रचित। और इधर है चकित है दुख 1968 में, अंधेरी कविताएं 1968 में, गांधी पंचसती 1969 में, बुनी हुई रस्सी 1971 में, खुशबू के शिलालेख 1973 में, व्यक्तिगत 1973 में। ये सब इनकी रचना का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र के। अब परिवर्तन जी 1976 में, इदम नमम 1977 में, त्रिकाल संध्या 1978 में, अंतर्गत 1979 में, अनाम तुम आते हो 1979 में, शरीर कविता फसले और फूल 1980 में, कालजयी 1980 में। ठीक है, अब मान सरोवर दिन 1981 में लिखी गई, संप्रति 1982 में, नीली रेखा तक 1984 में, तूस की आग 1985 में, एक कोहरे मेरे हैं। ठीक है, 1993 में लिखा गया है। अब शकुंत माथुर का क्या है, 1922 से लेकर के 2004 में इन्होंने कितनी रचनाएं की। चांदनी चूनर 1960 में लिखे, अभी और कुछ 1966 में, लहर नहीं टूटेगी 1990 में लिखे। ठीक है, अब तीसरे कवि है नरेश मेहता, 1922 से लेकर 2000 तक में इन्होंने क्या क्या किया। अब इनके है बन पाखी सुनू 1957 में, बोलने दो चिड़ की 1961 में, मेरा समर्पित एकांत 1963 में। ठीक, अब इधर है इनका ये हो गया। अब इधर मुक्तक काव्य। ठीक है, उत्सवा 1979 में, तुम मेरा मौन हो 1982 में, अरड़या 1985 में। ठीक, अब इधर है आखिर समुद्र से तात्पर्य 1988 में, पिछले दिनों नंगे पैरों 1979 में। ठीक है, 89 में है। ठीक है, 1989 में, चैत्या 1993 प्रार्थना पुरुष है 1985 में। ये तो खंड काव्य है प्रार्थना पुरुष। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब एक खंड काव्य है इनका नरेश मेहता जी का, तो संशय की एक रात। संशय की एक रात है 1962 में लिखी गई है। महाप्रस्थान 1964 में लिखे गया। प्रभात पर्व 1977 में, सबरी 1977 में। ठीक है, प्रार्थना पुरुष 1985 में। अब है हरिनारायण व्यास जी का। हरिनारायण व्यास जी 1923 से लेकर 2013 तक इन्होंने क्या किया। मृग और त्रिशुड़ा 1968 इनकी कृतियां हैं। त्रिकोण पर सूर्योदय 1980, बरगद के चिकने पत्ते 1982, आउटर पर रुकी ट्रेन 1994 इनकी रचना है। और उठे बादल झुके बादल, एक नशीला चाँद, ये इनकी रचना का नाम है। अब इधर है धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती 1926 1997 में। ठीक है, क्या क्या किया इन्होंने। ठंडा लोहा 1952 में लिखा गया। कनुप्रिया 1959 में लिखा गया। 7 गीत वर्ष 1959 में लिखा गया। देशांतर 1960 में लिखा गया। सपना अभी भी 1993 में लिखा गया। आद्यत 1999 में लिखा गया। अब है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय 1929 से लेकर 1990 तक में इन्होंने क्या किया। सीढ़ियों पर धूप में 1960 में लिखा गया। आत्महत्या के विरुद्ध 1967
और हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में लिखा गया। लोग भूल गए हैं 1982 में। और कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में है, ठीक है। और एक समय था 1994 में। ये इनकी रचनाएं हुई दूसरे तार सप्तक के कवियों की, ठीक है। अब उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि उनके शब्द क्या रहे, ठीक है। अब इधर है जैसे अपने काव्य संकलन चुका भी हूँ मैं नहीं की भूमिका में शमशेर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए प्रश्न चिन्ह सा ही रही है, कितना ही धुंधला सही। काव्य कला समेत जीवन के सारे व्यापार एक लीला ही हैं। कला का संघर्ष समाज के संघर्षों से अलग कोई चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। ये सब कवियों ने क्या कहा है इनके बारे में, ये आप देख लीजिएगा, ठीक। अब आगे है तीसरे तार सप्तक के बारे में बात करेंगे हम। तीसरे तार सप्तक के कवियों के क्या नाम हैं? विजय देवनारायण शाही जी, ठीक है। 1924 से लेकर 1982 तक इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है? शाखी 1983 में की है, मछली घर 1966 में किए हैं, संवाद तुमसे 1990 में किए हैं, आवाज़ हमारी जाएगी, ठीक। ये इनकी दोनों चारों रचनाएं हैं विजय देवनारायण शाही जी की। अब कुंवर नारायण की क्या हैं देखते हैं। चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, अपने सामने 1979 में, ठीक है। और आत्मजयी ये प्रबंध काव्य हो गया। आत्मजयी जो है ये प्रबंध काव्य 1965 में हुआ था। और दूसरा है बाज श्रवा के बहाने 2008 में हुआ है, ठीक। और इनकी ये चौथी रचना है कोई दूसरा नहीं 1993 में, इन दिनों 2002 में, ठीक है। हाशिए का गवाह 2009 में किए, न सीमाएं न दूरियां 2017 में ये अनुदित हुआ है, ठीक है। इनकी रचनाएं हो गई। अब तीसरे कवि की रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। अब इनकी रचना है काठ की घंटियाँ 1959 में, बांस का पुल 1963 में, एक सोनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1969 में, ठीक। कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 में, कोई मेरे साथ चले 1985 में, ठीक है। अब केदारनाथ जी का क्या है? 1934 से लेकर 2018 तक। अभी बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980 में रचित है। यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं हैं इनमें 1995 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। अब ये है बाघ, लंबी कविता 1996 में हुई है। तालस ताय और साइकिल 2005 में हुआ। सृष्टि पर पहरा 2014 में हुआ। मतदान केंद्र पर झपकी 2018 में हुआ। मंच और मचान, लंबी कविता है, ठीक। अब इधर है कुंवर नारायण, ठीक है। तो कुंवर नारायण क्या कहते हैं देख लेते हैं इनका। आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी ने आत्मजयी 1964 को नई कविता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। आत्मजयी का केंद्रीय विषय जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ है। आत्मजयी की कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। आत्मजयी में बौद्धिक बिंबों का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। ये कुंवर नारायण के शब्द हैं। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के क्या हैं देख लेते हैं। मुख्य रूप से किसान मजदूर तथा सत्ता विरोधी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक राजनीतिक कविताएं लिखी हैं। ग्रामीण परिवेश एवं सरल भाषा के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनकी चर्चित कविताएं हैं अहम से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा, कॉफ़ी हाउस में, एक मेलोड्रामा, ठीक है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के शब्द हैं। अब इधर है केदारनाथ सिंह जी के। बच्चन सिंह का मानना है कि केदारनाथ सिंह ने 1960 के बाद की कविता को संवेदनात्मक बौद्धिकता से जोड़ा है और मुख्य रूप से ग्रामीण संवेदना, लोक चेतना तथा गांव एवं शहर के अंतर्द्वंद के कवि हैं। कविता में बोल चाल की भाषा तथा उनकी क्षेत्रीय बोली भोजपुरी की पर्याप्त उपस्थिति है इसमें। अपनी परिवर्ती कविताओं में बिंब को लेकर शोध करने वाले कवि केदारनाथ सिंह अपनी कविताओं में भी बिंब को अत्यधिक महत्व देते हैं। सुई और धागे के बीच में कविता में माँ का ममत्व एवं परिवार के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविताएं हैं बनारस, अनागत एवं फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये इनकी लाइन थी। तो आज मैं तार सप्तक पर वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अब नए वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।